किया जाए, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया जाए अगर, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जनरेट होके और फिर पेन में खासकर रिलीफ वहां पे प्रोवाइड होता है। पेन वाली कंडीशन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके उलट चीजें भी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी से थोड़ा बहुत अलग होता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी मिलती है कि जैसे सियाटिका होगी, सियाटिक नर्व में मान लो राइट साइड सियाटिक नर्व यहाँ पे कॉम्प्रेस है हमारी, तो यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है, और वहां पे राइट साइड में पेन देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में, और अपने वहां पे अप्लाई किया वाई को नेगेटिव, तो कई बार उससे आराम नहीं होता है। इवन किसी भी नी पेन में भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर साथ के साथ वहां दूसरी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है तो उससे रिलीफ वहां पे हो जाता है। ऐसा ही स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी खासकर स्पाज्मोडिक पेन या गैस्ट्रिक पेन कई बार जब देखने को मिलता है, तो वहां भी हम अल्टरनेट करके कई बार जो है यूज करते हैं। पहले आर ई को अप्लाई कर देंगे, फिर वहां पे वाई को उसके जो है इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन फिर भी मोस्टली केस में आप जो है जो कॉम्प्रेस बनाते हैं या जो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाने के लिए देते हैं, वो हम ऐसे ही यूज करते हैं कि भाई राइट साइड में हम वाई का यूज कर लें, लेफ्ट साइड में आर ई का यूज कर लें। थियोरिटिकली ऐसे मैं सीधी सी आपको बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली एकदम से डिफर चीजें होती हैं। जैसे पेन में मोस्टली हम आरी का यूज जो है हमें देखने को मिलता है, आरी के यूज से वहां पे रिलीफ होता है। इवन बोथ साइड में आरी जो है काम करती है। और सियाटिक में भी, सियाटिक नर्व के कॉम्प्रेशन में भी आप जो है आरी का कॉम्प्रेस D4 प्योर आर एस में बना हुआ छोटे से कॉटन में लगा के वहां रखेंगे, जहाँ पे जहाँ से पेन जनरेट हो रहा है या जहाँ पे नर्व कॉम्प्रेस है, तो वहां पे जो है आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, कंप्लीटली रिलीफ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका है थियोरिटिकली मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड में राइट, राइट साइड में लेफ्ट। लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है अगर कहीं हमने आर ई अप्लाई किया और आराम नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि वहां पे आराम नहीं होगा, कॉम्प्रेस देने की जरूरत नहीं है। नहीं, वहां पे बिल्कुल रिलीफ होगा, 100% रिलीफ वहां पे देखने को मिलेगा। आपको अप्रोच चेंज करनी है, प्रैक्टिकली वहां पे चीजें जो है डिफर तरीके से यूज करनी है। फिर अगली बार आपको वहां पे डब्ल्यू ई अप्लाई करना है, आर ई से रिलीफ नहीं मिला है तो। और किसी से भी रिलीफ ना मिले तो सॉरी वाई प्रेस करना है, वाई को कॉम्प्रेस करना है। आर ई वाई दोनों में से किसी से रिजल्ट ना मिले, दोनों को अलग अलग ही अप्लाई वहां पे करना होता है। कॉम्प्रेस खासकर पेन के ऐसे कॉम्प्रेस कोई नहीं हम बनाते हैं, ना बनाने चाहिए जिसमें आर ई वाई दोनों मिक्स कर दी जाए। आर ई वाई को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। फिर भी अगर रिलीफ ना मिले तो एक अच्छा तरीका है कि आर ई के साथ भी डब्ल्यू अप्लाई ऐड कर दिया जाए और वाई के साथ भी डब्ल्यू ऐड कर दिया जाए। तो इससे दोनों का जो एनहेंसमेंट है वहां पे कई बार देखने को मिलता है। अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 100% रिलीफ आपको मिल जाएगा। अकेली इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पेन कॉम्प्रेस में हम केवल इलेक्ट्रिसिटी का यूज मोस्टली नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे। खासकर जैसे फैटी लीवर हो गया, स्टमक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो पिट ऑफ द स्टोमक पॉइंट नंबर 5, 6, 7 जो ये होता है यहाँ पे आप वाई, डब्ल्यू और आर ई इनको अल्टरनेट कर सकते हैं। पहले आप वहाँ पे डब्ल्यू का कर सकते हैं या वाई आर ई को अल्टरनेट कर सकते हैं। पहले आर ई को आप सबसे पहले आर ई को लगाए, पॉजिटिव को लगाए, पहले आर ई को अप्लाई करें वहाँ पे। आर ई के बाद 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर वहाँ पे वाई का अप्लाई करें, इसी से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डब्ल्यू की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं भी पड़ती है। इससे धीरे धीरे जो सोलर प्लेक्सिस हैं उनमें जो स्टिमुलेट होंगे, वहां से सोलर प्लेक्सिस के थ्रू सारी चीजें जो है मैनेज हो जाएंगी। और पेन में भी, फैटी लीवर में भी, इंडाइजेशन में, क्रोनिक इंडाइजेशन में भी, ऐसे लोग जिनको बहुत हाइपर एसिडिटी रहती है, बहुत क्रोनिक इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी चाहे हो, वहां पे भी आप जो है इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी का, पहले आर ई का फिर वाई का जब कंप्रेस करेंगे बदल बदल के, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा आपको। ऐसे ही सर्वाइकल रीजन का कंप्रेस है, अलग अलग, केवल सिंगल इलेक्ट्रिसिटी का यूज बता रहा हूँ मैं। सर्वाइकल रीजन में किसी को यहाँ पे पेन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे भी आर ई का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक कॉटन में छोटे से आप उसको, उस पे आर ई D4 को जो है वहां पे डाल के और यहाँ पे थोड़ी देर लगा के छोड़ देंगे, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, खासकर आर ई के एप्लीकेशन के। वाई का रोल उतना ज्यादा नहीं सर्वाइकल रीजन में होता है, डब्ल्यू ई आर ई, ठीक है, इनका ज्यादा रोल हमें देखने को मिल रहा है। बहुत डी जनरेशन वाली कंडीशन हो तो वहां पे जी भी आप लगा सकते हैं। हालांकि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा अभी अलग अलग कंडीशन में,
कि कैसे और कब हम जो है आर ई को लगाएं, कब वाई को लगाएं, कौन कौन से डिजीज में जो है अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर सकते हैं दोनों। ऐसे ही लंबर रीजन में भी है, बैक जो है डब्ल्यू आर ई को मिक्स करके आप D4 में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहां मिलेंगे, और हमेशा ही मिलेंगे। साथ में आप F2 को वहां पे लेते हैं, ठीक है, A1 या A2 में से कोई एक रेमेडी लेते हैं। मोस्टली तो A2 ज्यादा अच्छे से काम करती है स्पाइनल कोड से रिलेटेड, कहीं भी, चाहे वो लंबर, चाहे वो सैक्रल रीजन में रहे, लंबर या थोरेसिक या सर्वाइकल, किसी भी रीजन में आपको देखने को मिले, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वहां सब जगह आपको इसका रिलीफ देखने को मिलेगा। ऐसे ही डब्ल्यू को जब क्योंकि ये हेडेक में मैंने आपको बता रखा है, जो हमारा कॉम्प्रेस है वो बहुत अच्छा काम करता है, और सबको मैंने ओपनली बताया वो A2 S5 C5 F2 और WE का कॉम्प्रेस जो है बहुत अच्छी रेमेडी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और उसका मैंने बाम भी बनाना बताया हुआ, यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हैं। और हेडेक में बहुत अच्छे तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फीवर भी डाउन करता है वो, क्योंकि डब्ल्यू की प्रॉपर्टी फीवर डाउन करने की भी होती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो रेमेडी है उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप पेन में ही देखें कि अलग अलग पेन में भाई किस तरीके से हम कौन सी रेमेडी को यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं, अगर किसी को जैसे चोट लगने के बाद दर्द हो रहा है, ऐसा पेन हो जैसे किसी ने कुचल दिया हो वहां पे, ठीक है, उस टाइप का पेन किसी को देखने को मिले, और ऐसा पेन हो जो बारिश के मौसम में या डैम्प वेदर में बढ़ता हुआ पेन किसी को दिखे, तो वहां पे आप आर यूज कीजिए। और पेन के साथ साथ किसी को जलन हो, बर्निंग सेंसेशन पेन में देखने को मिले, किसी भी टाइप के पेन में, वहां पे आप बी का इस्तेमाल कीजिए। फिर चाहे वो सियाटिक नर्व का पेन भी रहे, वहां भी आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां भी कई बार जलन देखने को मिलती है। और अगर आपको सियाटिक नर्व के आसपास आर ई वाई को अप्लाई करना है और पूरे पैर में जलन है, तो आप जो है बीई के बाथ भी वहां पे दे सकते हैं पैर पे, मतलब एक मग्गे में 1-2 लीटर पानी में बी को घोल के उसमें दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं पूरी जो हमारी सियाटिक नर्व है उसको वो रिलैक्स वहां पे करने का काम करेगा। स्पाज्मोडिक पेन कहीं किसी को देखने को मिलता है, खासकर जो स्पाज्म वहां पे क्रिएट होता है, वहां पे वाई का यूज कीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा कहीं जैसे टपकन जैसा दर्द हो, ठीक है, या गलने कटने जैसा, जैसे घाव का जो पेन होता है, जैसे पस पड़ जाने जैसा जो पेन होता है, उस टाइप का जो पेन है, खासकर ऐसे पेन में, मान लो किसी के पैर में पेन हो रहा है, वो पैर को जमीन पे रखेगा तो पेन कम होगा, लेकिन अगर उसको वो लिफ्ट कर लेगा अपने हाथ को या पैर को कोई भी, तो लिफ्ट करने से ज्यादा पेन वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे पेन में आपको जी का जो है यूज वहां पे करना है। और जहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिले, बहुत ज्यादा पेन देखने को मिले वीकनेस के साथ साथ, ठीक है, और सूजन वहां पे देखने को मिले, तो वहां पे आप डब्ल्यू का यूज कीजिए पेन में। तो कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि पेन में किस रेमेडी को आप कहाँ यूज करेंगे, और इस तरीके से आप सिलेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी है, कि उसकी अपनी एक एरिया ऑफ एक्शन भी है, वर्क ऑफ एक्शन भी है, कि क्या वो आखिरकार करेगी। जैसे जो आ रही है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। पेन पे बताया, इसके बाद डिजीज पे बताऊंगा कौन सी कैसे कैसे डिजीज पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब पेन पे, इसके बाद प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, ठीक है, किसी भी चीज का फंक्शन डाउन हो रहा है उसको इंक्रीज करेगी। कोई भी रेमेडी आपने बनाई है जो फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसमें आप आर ई को डाल सकते हैं। फिर चाहे आपको प्लेटलेट बढ़ानी है, हालांकि प्लेटलेट में बी का ज्यादा यूज है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, वहां भी आप जो है आर ई का यूज करेंगे। बीपी डाउन में भी आप, ब्लड प्रेशर जो डाउन होता है उसमें आप यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आर ई का यूज करेंगे। और किसी भी जगह जो किसी भी पार्ट में आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग के साथ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आप जो है बी का यूज करेंगे। पेट में कीड़े हों, स्पाज्मोडिक पेन जो है वहां पे देखने को मिल रहा है किसी को, ठीक है, गैसेस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एसिडिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां पे आप वाई का यूज करेंगे। कहीं पे घाव हो गया, सडन गलन जैसी चीजें देखने को मिल रही है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, वहां पे आप जी का यूज करेंगे। कहीं पे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, और बहुत ज्यादा यूरिनेट पेशाब करने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, नींद न आने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां पे आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप से आप जो है इन पांचों इलेक्ट्रिसिटी में से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपके पास
जो पेशेंट है वो क्या सिम्टम लेके आया, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को यूज कर सकते हैं। और बहुत क्लियर तरीके से इंडिकेशन पेन का मैंने आपको बता दिया किस टाइप में यूज करेंगे, और बहुत क्लियर तरीके से आपको मैंने करेक्टरिस्टिक वाइज भी बता दिया। अब अगर मैं कुछ मेन डिजीज की बात करूं कि किस तरीके से मेन डिजीज में हम जो है यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटीज का, सबसे पहले आरी की बात करेंगे। तो बार बार जुकाम होना, वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिलना, इसलिए जो हमारा कोल्ड का फॉर्मूला है उसमें रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमने किया है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर जो सिक्रेशन होता है, कहीं से भी किसी ग्लैंड से सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए हम आरी को नेगेटिव में देके उसको कम कर सकते हैं। टोनसिल का बढ़ जाना, जो बार बार ठीक होने के बाद बार बार बढ़ जाते हैं और रेड वहां पे देखने को मिलते हैं, खासकर ठंडी के मौसम में चीजें जो है वहां पे वर्स हो जाती है। जुकाम में या किसी भी कंडीशन में, जुकाम में या किसी भी कंडीशन में आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता हुआ दिखे आपको, तो ऐसी कंडीशन में आप आरी का यूज कर सकते हैं। जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिन लोगों में ब्लड की कमी हो, जिन लोगों में, और उनके बाल जल्दी सफेद हो जाए, जल्दी व्हाइट हो जाए, वहां पे आप आरी का यूज कर सकते हैं। और देने को तो इसको मोटापे में भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत नेगेटिव है। हाई बीपी में भी आप इसको दे सकते हैं, खासकर अगर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड सर्कुलेशन या कहीं पे आर्टरीज में प्लांक वगैरह जनरेट हो गया उसकी वजह से, इसको 200 के आसपास आरी को देंगे दिन में एक बार, तो ब्लड प्रेशर को भी, खासकर जो ब्लॉकेज से रिलेटेड है, उसको आरी ठीक करता है। ठीक है, एक्सटर्नली मैंने आपको बताया वाई के बाद आरी, आरी के बाद वाई को आप लगा सकते हैं, खासकर जब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक से रिलेटेड आपको दिखती है तो। इसके अलावा जो पैरालिसिस की बहुत अच्छी रेमेडी है आरी, एक्सटर्नली तो एकदम रामबाण है। जब आप इसको स्पाइनल कोड पे लगाते हैं दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ, तो पूरा स्पाइनल कोड को स्टिमुलेट कर देती है, सारी नर्व्स को ये जो है एक तरीके से खोलने का काम वहां पे करती है। ग्लैंड्स में सूजन में आप इसका यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाइल्यूशन का सिलेक्शन आपको वहां पे करना होता है। लो ब्लड प्रेशर में आप आरी का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत लो हो, पल्स बहुत फीबल, बहुत वीक आपको देखने को मिले, वहां पे आप यूज कर सकते हो। येलो इलेक्ट्रिसिटी वाई, वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आप इसका यूज करेंगे, जहाँ पे उल्टी होती हो, खट्टी उल्टी एकदम जो है देखने को मिले। स्किन की प्रॉब्लम में आप इसका यूज कर सकते हैं। और लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है, लीवर के सारी डिजीज में आप वाई का इंटरनली एक्सटर्नली यूज करेंगे। चक्कर आना, पेशाब में पीलापन, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज्यादा, बार बार पथरी बनने की जो जो समस्या है, उनमें आप जो है वाई का यूज करेंगे। अभी तो सिंपल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ, बाद में प्लांट्स को पढ़ के और अच्छे अच्छे तरीके से सारी इलेक्ट्रिसिटीज क्लियर हो जाएंगी। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया कि कहीं पे बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन देखने को मिले, हार्ट में बहुत फड़फड़ाहट जो है देखने को मिले, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली। खांसी की बहुत अच्छी रेमेडी है, और ब्लीडिंग, किसी भी कंडीशन में किसी भी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हो, उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा काम करती है ये, खासकर जब बहुत पुराना रोग हो जाए, कफ जो है बहुत ज्यादा बनता हो, ठीक है। आर्टरीज पे काम करती है, आर्टरीज सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, इवन वेनस सर्कुलेशन को पे भी बी जो है वो काम करता है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वही है, ऐसा पेन जो जगह बदल के होता हो, एक जगह से दूसरी जगह जो है देखने को मिलता हो, ऐसी कंडीशन में, और गलन, ठीक है, सडन गलन वाली जो कंडीशन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बोन स्पूर क्रिएट हो जाए, बोन में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिले, वहां पे आप इसका यूज करेंगे। वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं वहां पे आर ही दूं, वाई दूं, क्या दूं, तो वहां पे आप डब्ल्यू दे सकते हैं। डब्ल्यू सब जगह काम करती है, बहुत अच्छा टोनिक डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं। डब्ल्यू एक तरीके से किसी आदमी की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है डब्ल्यू, तो बहुत अच्छी रेमेडी जो है डब्ल्यू वहां पे निकल के आती है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग डिजीज में, अलग अलग सिम्टम्स में, अलग अलग पेन में कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो आपका अलग अलग इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में मैंने आपको बताया।
अब हम इलेक्ट्रिसिटी देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे एक एक को। पांचों इलेक्ट्रिसिटी और एपीपी को हमें कंप्लीट करना है। अब हम डब्ल्यू की बात करें, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी या डब्ल्यू, इसमें प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स को ऐड किया गया है। तो इसमें एचिलिया मिलीफोलियम, एग्रिकस, मस्कैरियस, एंथेमिस नोबिलस, आर्निका मोंटाना, अवेना सटाइवा, सिमसिफुगा रेशिमोसा, जेंसिया स्कोपरिया और वैक्कम ऑफिसनिल, मैनेंथस ट्राइफोलियाटा, पेट्रोसेलियम सटाइवम, रूटा, सेंगुनेरिया कैंडेंसिस, सेंगुनेरिया ऑफिसनलिस, टेरेक्सकम ऑफिसनलिस, टेक्सस बकाटा एंड विस्कम एल्बम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 प्लांट्स टोटल डब्ल्यू में यूज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 9 to 10 प्लांट्स को हमें पढ़ना है, देखना, समझना है। तो जो व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा प्लांट्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम जो है व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को हमें देना होगा। एक एक करके हम इसके जो प्लांट्स हैं उनको देखते जाएंगे, समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो डब्ल्यू के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे वाई है, वाई के सारे प्लांट्स हमने पढ़ लिए हैं, वाई में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है। और बी और जी और आर ई में भी हमें कुछ नहीं, जितने प्लांट हमें केवल डब्ल्यू में पढ़ने हैं, उससे भी कम प्लांट जो है हमें बाकी इलेक्ट्रिसिटीज को पढ़ने में पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैं डब्ल्यू को मान के चलता हूँ। और S1 की जितनी इंपॉर्टेंसी है उतनी इंपॉर्टेंसी डब्ल्यू की भी है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब कुछ समझ में ना आए आपके, तो आप S1 डब्ल्यू आपके पास बना हुआ रखा है, उसको सेकंड डायल्यूशन में आप दे दो, बहुत सारे सिम्टम्स को जो है मैनेज कर देगा। L2W उससे भी अच्छा है, L2W को सेकंड डायल्यूशन में आप दे दो, या आपको पता चल जाए फंक्शन बढ़े हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेगेटिव मेडिसिन दे दो, फंक्शन घटे हुए हैं तो आप उसको पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, ठीक है। केस को समझने का टाइम आपको मिल जाएगा। और ये रेमेडी L2W 100% अपना काम जो है दिखाएगी, 100% आपको कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आपको रिजल्ट ना मिले। किसी ने बोला है थोड़ा स्लो बोलिए, एक्चुअली वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसको मैं, अरिंदम भट्टाचार्य जी, उसको थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है। आप लोग रिकॉर्डिंग जब आएगी आपके पास तो थोड़ा स्लो करके उसकी पेस को स्लो करके सुन लेना या दोबारा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में ही बोलूंगा। तो सबसे पहला जो प्लांट है अभी हम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी में जो देख रहे हैं वो है डब्ल्यू एग्रिकस। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, होम्योपैथी में भी बड़े लेवल पे इसका जो है वो यूज होता है, और यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंस इसका इस रेमेडी में है। हालांकि बहुत सारे प्लांट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा सारे प्लांट ही बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए तो ये सब जगह काम करती है, इसलिए इसको कहीं भी दिया जा सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर लो करने की क्षमता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की क्षमता है, ये पेन को ठीक कर सकती है, ठीक है, ये मूड को ठीक कर सकती है, ये हेडेक ठीक कर सकती है, ये पेट में दर्द को ठीक कर सकती है, क्या काम नहीं है जो डब्ल्यू ना कर सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी डब्ल्यू जो है वो बन जाती है। एग्रीकस की हम बात करें तो इंटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, ब्रेन की बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। चक्कर आने की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, और खतरनाक लेवल के चक्कर जब किसी को देखने को मिले वहां पे डब्ल्यू का यूज किया जा सकता है। जर्किंग और ट्विचिंग या ट्रेम्बलिंग जैसी कंडीशन देखने को मिले, कपकपी मतलब, ठीक है, जर्किंग झटके जैसी चीजें वहां पे आपको पेशेंट में देखने को मिले, निरालजिक पेन, स्पाज्मोडिक पेन देखने को मिले, सब जगह डब्ल्यू का आप यूज कर सकते हैं। पैरालिसिस की बहुत अच्छी ये रेमेडी होती है एग्रीकस। एग्रीकस मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एग्रीकस, ये आप समझते चले साथ के साथ ही। जनरलाइज जो पैरालिसिस होता है उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर जब सेंसेशन बिल्कुल एक ठंडी सुई जैसा रहे, मतलब पेशेंट को लगे
कि उसके शरीर में जो छोटी छोटी सुई जो है वो चुभ रही है या चल रही है, जो बहुत ठंडी है, उसको बहुत एकदम से ठंड वहां पे महसूस दे उस पर्टिकुलर पार्ट में, वहां पे आप जो है एग्रीकस मतलब डब्ल्यू का सिलेक्शन करेंगे। और बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिले, खासकर सिर में ऐसा लगे कि नीचे की तरफ गिरेगा, चक्कर आएंगे, या फिर वुमेन में कई बार जो है यूट्रस में ऐसा देखने को मिलता है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन सेंसेशन वहां पे कंटिन्यूअस जो है बना बना रहता है। इसमें सिम्टम्स जो है डायगनली देखने को मिलते हैं। डायगनली का मतलब समझे कि एक साइड की, मतलब मान लो राइट हैंड में पेन है, सॉरी ये है मेरा राइट हैंड में पेन है, तो लेग में लेफ्ट में पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। या लेफ्ट हैंड में पेन है तो लेग में राइट में पेन देखने को मिलेगा। इस टाइप से डायगनली सिम्टम इसमें एग्रीकस में देखने को मिलते हैं। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ये वाले सिम्टम अगर आपको कभी भी देखने को मिले तो आप समझ लीजिए 100% के डब्ल्यू वहां पे देना ही देना है। जो भी फॉर्मूला आप बनाए उसमें डब्ल्यू जरूर होना चाहिए। जिनको सूरज की रोशनी से या सूरज से या धूप से चक्कर आते हो वहां पे भी आपको एग्रीकस मतलब डब्ल्यू का सिलेक्शन देखने को मिलता है। चक्कर आने पे पेशेंट जो है वो पीछे को उस पर लगेगा सर में एकदम से खाली हो गया सर, लाइट हेडेडनेस वहां पे देखने को मिलेगी, और फॉलिंग बैकवर्ड पीछे की साइड गिरने की टेंडेंसी इसमें जो है देखने को मिलेगी। लेकिन सर में जो है डल हेडेक रहेगा, बहुत लंबे समय तक डल हेडेक रहेगा, और सिर जो है खाली खाली सा वहां पे नजर आएगा, लाइट हेडनेस वहां पे देखने को लगेगी। इसलिए जो है हेड बैक डाउन पीछे की साइड जो है फॉल डाउन होने की कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों में आपको अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जिनमें हेडेक के साथ साथ नोज ब्लीड भी हो जाती है, चाहे बीपी भी उनका कई बार जो है रेज मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, तो वहां पे भी डब्ल्यू काम करते हैं, मतलब एग्रीकस का रोल वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आंखों की भी अच्छी रेमेडी है, और किसी को डिम विजन रहे या डबल विजन रहे वहां पे आप डब्ल्यू का S12 के साथ सिलेक्शन करेंगे, या L2E, ठीक है, L2E S12 और डब्ल्यू का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। डिम विजन में आप इसमें RE भी ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको विजन को भी एक इम्प्रूव करती हुई वहां पे नजर आएगी। आई बॉल में पेन हो रहा है, आई बॉल को मूव करते हुए पेन देखने को मिलता है, वहां पे भी एग्रीकस मतलब डब्ल्यू का सिलेक्शन आप देखने को वहां पे मिलेगा। बर्निंग पेन हो, इचिंग के साथ ईयर में खासकर जो कान में पेन देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप की आवाजें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। टेनिटस की भी अच्छी रेमेडी एग्रीकस को माना गया है। होम्योपैथी में भी एग्रीकस को टेनिटस में बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है। नोज में मैंने आपको बताया, पहले भी आपको बताया कि डब्ल्यू का यूज भी आप कर सकते हैं RE की जगह। सर्दी जुकाम खांसी में सब जगह आप जो है डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं, बुखार के साथ है तो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस पे इचिंग हो, किसी के बर्निंग सेंसेशन देखने को मिले, छोटे छोटे पिंपल वहां पे देखने को मिले, तो वहां पे एग्रीकस का यूज है। फेशियल निरालजिया की अच्छी रेमेडी है, खासकर जब वही सेंसेशन रहे जो मैंने आपको बताया कि निडिल लाइक सेंसेशन तो है लेकिन वो बहुत ठंडा, उसको बोले कि यहाँ से बिल्कुल आइसी कूल्ड हो गया है, लेकिन जो सुई सी चुभ रही है वो भी बहुत ठंडी है। ऐसा लग रहा है कोई कोई बर्फ की सुई, आइस की जो सुई है, आइस की जो निडल है वही वहां पे जो है पिंच किए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो है डब्ल्यू को इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। थ्रोट की बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पे स्वेलोइंग डिफिकल्टी देखने को मिले, ठीक है, निगलने में प्रॉब्लम देखने को मिले, वहां पे आप एग्री एग्री एग्रीकस मतलब डब्ल्यू का सिलेक्शन कर सकते हैं। और नर्वस डिस्टरबेंस में यूज कर सकते हैं, नर्वस डिस्टरबेंस की भी अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा एग्रीकस जो है स्प्लीन और लीवर पे भी दोनों जगह काम करता है, और बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन करता है लीवर के फंक्शन को। इसलिए जो लीवर का प्रोटोकॉल हमने बनाया था उसमें भी हमने डब्ल्यू को ऐड किया है। एग्रीकस भी है, इसके अलावा भी जो प्लांट्स हैं और वो भी जो है कहीं ना कहीं लीवर पे काम करते हैं, लेकिन एग्रीकस का काफी अच्छा रोल है। हालांकि डब्ल्यू पूरी कंप्लीटली लीवर की रेमेडी है, क्योंकि आर्निका मोन्टाना भी काम करता है, सेंगुनेरिया ऑफिसिनली, सेंगुनेरिया कैंडेंसिस, ठीक है, अवेना सटाइवा, कहीं ना कहीं ये रेमेडी भी लीवर पे काम करती हैं और लीवर की अच्छी रेमेडी मानी जाए। टेरेक्सकम भी हमने पढ़ा है, ये भी लीवर पे काम करता है, ठीक है। एचिला मिलीफोलियम जो है ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करता है, ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करता है, कहीं ना कहीं लीवर पे भी फंक्शन करता है।
तो इसलिए जो है एज ए होल डब्ल्यू लीवर की अच्छी रेमेडी मानी गई है, खासकर जब कंजेशन लीवर पे, जो सूजन जैसी, फैटी लीवर जैसी कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से लीवर पे भी काम करती है। रिब्स के नीचे पेन देखने को मिले, खासकर राइट साइड में, लीवर वाले एरिया में, तो वहां पे आप इसका यूज करेंगे। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस देखने को मिले, शार्प पेन देखने को मिले राइट साइड के रीजन में, इवन लेफ्ट में भी या पेट में कहीं भी बीच में, वहां पे डब्ल्यू का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको डब्ल्यू वहां पे निकाल के देगा। यूरिनरी प्रॉब्लम में भी आप जो है एग्रीकस का यूज कर सकते हैं, मतलब डब्ल्यू, एग्रीकस तो नहीं बोलेंगे, डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं। एग्रीकस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी जगह एग्रीकस ये प्लांट जो है काम करता है। इसके अलावा हार्ट पे इसका जो इफेक्ट है, पेल्पिटेशन में, इरेगुलरिटी में, टोबैको की हैबिट छुड़ाने में अच्छा है ये, और बैक पेन में जो अच्छा काम करता है, सर्वाइकल रीजन में भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, लंबैगो पेन में, बाहर जाने से खासकर जो पेन बढ़ जाता है, हिप के पेन की अच्छी रेमेडी है। रिमेटिज्म कहीं भी रहे वहां पे ये काम करेगा, खासकर ऐसा रिमेटिज्म का पेन जो चलने फिरने से कम हो जाता है, ऐसी जगह आप यूज कर सकते हैं।